है राजू सर। बस ओके ओके जी ओके। चले बाबा के जय बोले की। जय बोले की। और बैकग्राउंड दबक गई। बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए तुम्हें दुबकाना पड़ेगा। बोलो कुछ यार। पंजाब तो खत्म हो गया होगा यार। पंजाब, हाँ पंजाब खत्म हो गया है, अब JNK है। अभी कठुआ वगैरह की तरफ जा रही होगी। हाँ हाँ कठुआ आना चाहिए अब। हाँ कठुआ ही आएगा मेरे ख्याल से। अब हम जम्मू स्टेशन पे हो चुके हैं। यहाँ से उधमपुर अभी आधे घंटे का टाइम है। उसके बाद बाई रोड अमरनाथ यात्रा के लिए। ये राजू सर हमारे चाय पीते हुए अभी चाय पी रहे जम्मू रेलवे स्टेशन पे। इससे आगे हम पठानकोट उधमपुर पहुंचेंगे ट्रेन में से। ये सेकेंड स्टेशन हमारा जो पड़ेगा उधमपुर। ये हमारे राजू सर और ये हमारी टीम, बाकी टीम पीछे है। अभी हम जम्मू रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद उधमपुर से सैतानीनालय बाई रोड। जम्मू से आके कहाँ पहुंचोगे आप? उधमपुर जाएंगे। उधमपुर से टैक्सी पकड़ेंगे। फिर यहाँ से बाई रोड बाबा बर्फानी के लिए जाएंगे। और यहाँ से आप लोग वैष्णो देवी के लिए भी जा सकते हो। जम्मू से दूर वैष्णो देवी पड़ता है, पर उधमपुर से पास में पड़ता है। उधमपुर स्टेशन बहुत बेहतरीन स्टेशन, पहाड़ों में काट के बनाया गया स्टेशन, बहुत फर्स्ट क्लास। ये देखो उधमपुर स्टेशन, ये प्लेटफार्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन रुक चुकी है 1 पे। ये उधमपुर स्टेशन, ये हम उतर चुके हैं और ये ट्रेन हमारी खड़ी है। अब ट्रेन में से आगे हम जाएंगे बाबा बर्फानी के लिए। अब हम ट्रेन से उतर चुके हैं उधमपुर पे। अब यहाँ से हम बाई रोड पहलगांव जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। ये मेरे पीछे राजू सर आ रहे हैं हमारे, ये हमारे राजू सर। ये हमारी ट्रेन खड़ी है।
भाई चलो चलो सातों जन्म में तेरे खाके कसम करता हूँ ये बीच में ही आ गए। ओ शंकर भगवान की जय, बाबा की जय। चलेगा आगे से लेने के लिए जाओगे क्या तुम? हरे आप लगाइए गोटा घोड़े में चाली थी। हरे आप लगाइए गोटा नशा करिए मानस के हो, नशा करिए मानस के हो। सबका टोटा मान ले मान ले मान ले भीमसेन की बात तू अपना मन समझावे ना। अपने सामान के साथ धीरे से सकुशल पूर्वक उतरे और यात्रा को आगे बढ़ाएं। हमारे भी तो बना दो यार।
जरूरत तो तुम्हें भी पड़ेगी, हम पीछे देखना है कि कोई अपना शंकर भगवान की जय। आप बोलो तुम्हारे। ये हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। यहाँ चेक पोस्ट चेकिंग होगी, उसके बाद हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। हाँ स्टार्ट हो। चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं और यात्रा चालू है और अब हमारा आगे हम यहाँ से हमारा फास्ट चेक होएगा, इसके बाद यहाँ से पैदल यात्रा चंदनवाड़ी से यात्रा चालू करने वाले हैं अब हम। और ये चंदनवाड़ी चेक पोस्ट है। ये हमारे मनीष भाई जी आ गए हैं और ये हमारे राजू भाई साथ में। और शंकर भगवान की जय। अब हम चंदनवाड़ी बेस कैंप, यहाँ से चेक पोस्ट चेकिंग कराते हुए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हुए चंदनवाड़ी से यात्रा है। चंदनवाड़ी बेस कैंप या आर्मी कैंप, ये यहाँ से यात्रा जारी है। और ये घोड़ा वाले खच्चर वाले, ये पहाड़ इसको पार करना पहले चढ़ाई 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई। अच्छा, ये हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो हमारे साथ दिल्ली से आए हैं, चांदनी चौक से। और अब हम पीसी टॉप की खड़ी चढ़ाई आदि होते हुए आधी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं। अभी इस टाइम हम ये कीचड़ ऊपर तक जा रहे हैं, जहाँ तक ये कीचड़ दिख रहे हैं ये चढ़ाई है। और ऊपर ये जहाँ पे लास्ट पॉइंट देख रहे हो पहाड़ का, ये यहाँ तक हमें चढ़ना है। और ये हमारी खड़ी पहली चढ़ाई पड़ेगी 3.5 किलोमीटर पिस्सू टॉप। ये सबसे पहली चढ़ाई पिस्सू टॉप और सबसे खतरनाक चढ़ाई 3.5 किलो चढ़ाई मीटर की। ये हमने चढ़ी सुबह 6:30 बजे चढ़ाई चालू करी थी और इस टाइम 8:40 हो गए हैं। पहला पड़ाव पार कर लिया हमने पिस्सू टॉप का। अब ये हमारे साथी हैं पवन जी, आपका सर परवीन जी, ये राजकुमार जी, सब हम दिल्ली 6 से आए हैं। पहला पड़ाव हमने पार कर चुके। ये हमारी सेना का पीछे हमारे देश का झंडा तिरंगा, हमारे देश की आन और शान तिरंगा।
जय बोले। जय बोले जी। ये शेषनाग पड़ाव हम यहाँ से निकल चुके हैं और कम से कम 500 मीटर की हाइट पे हैं हम और अभी हमें 600 किलोमीटर की हाइट ऊपर चढ़नी है गणेश टॉप की। ये घूमते ये हमारा गणेश टॉप बर्फीला एरिया। शेषनाग से ऊपर हम 500 मीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, चारों तरफ ग्लेशियर। और इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज चुके हैं। हमने आधा किलोमीटर आधे घंटे में सफ़र चालू करा है और धीरे धीरे बढ़ते रहो। सुबह के 6:20 हमें चलते हुए 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। हम पैदल चले हैं, लोग और कीचड़ पे भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सांस फूलते हैं। क्या है को यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमें रुक रुक के चलना पड़ता है। जय बोले की। मेरा नाम सुनील और अब हम गणेश टॉप पे पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है। और ये देखो नज़ारा। अब हम गणेश टॉप पे
के पास पहुंच गए हैं और समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पे यहाँ थोड़ी बुजुर्ग आदमियों के ऑक्सीजन की कमी पड़ती है और यंग आदमी आप अपना नंबर दो। निकल जाता है। जय भोले की। जय भोले की। हम 16,500 की फीट पे ऊपर है। ये सारी बर्फ है और 17 फीट बर्फ। ये हमारे साथी है, एक इधर बैठे हमारे साथी जय भोले और की। तीन साथी आगे निकल गए हैं, जिन पे जितना स्टेमिना है उतना चल रहा है और अपना स्टेमिना बचा के भी चलना है। कहीं को यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। कम से कम किसी यात्रा को बर्फ किसी यात्री को परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा आराम से चलना पड़ता है। यहाँ कम से कम 11 फीट बर्फ पड़ी हुई है, 11 फीट, और यहाँ ठंड बहुत है। इस टाइम सुबह के 7:37 हो रहे हैं और हमने यात्रा स्टार्ट की थी 5 बजे। जय भोले की। अब हम गणेश चौक उतरते इतनी बर्फ और अब हम नीचे उतर रहे हैं। हो गया क्या स्टार्ट करके? हाँ, दोबारा दबा दीजिए सर से। दबा दिया। नीचे वाला एक कैमरे का वो बटन से दबाइए, कैमरा आ जाएगा। एक पिक्चर क्लिक कर दीजिए बीच वाले से। मैं सुनील, अमरनाथ यात्रा पे ये गणेश टॉप की चढ़ाई उतरते हुए भोजपत्री, ये 14,000 फीट की पे आ गए अब हम। और बर्फ इतनी कम से कम बर्फ ये 10-10, 12-12 फीट की बर्फ पड़ी हुई है। जय बोलेगी। मैं सुनील, अमरनाथ यात्रा पे 14,000 की फीट की ऊंचाई पे अक्सर 16,000 की फीट की ऊंचाई से नीचे उतरते हुए अब हम भोजपत्री पहुंचने वाले हैं। उसके बाद पंचरनी झील और ये बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए कितनी बर्फ। ये पंचरनी बेस क्या पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। परमिट का एंट्री। ये हम भवन के पास पहुंचने वाले हैं। सामने भवन है और 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जय बोले की। देख वीडियो बन रही है, देख देख देख। बोले बस ये बालडाल का जाने वाला रास्ता है, बालडाल। और ये संगम टॉप है। इस टाइम हम संगम टॉप के और बालडाल क्रॉस करते हुए अब हम बालडाल पे की चढ़ाई पे उतर रहे। बालडाल की तरफ से आगे तक उतर जाएंगे। ये हमारे 3 रंगा बिल्ला
बेस कैंप पर है ये रहा ना साइड में आर्मी बेस कैंप इनका है ada semua ikut yang gua ada ID तो डुअल ही मन तो जो गाड़ी वाला इस साइड से आया था ये थोड़ा सा सेंट उधर से गलत किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये भैया ये भी नहीं बना ये भी चोदिया कर रहा है ये भी नहीं बना तेरे में बनने को होता हूँ घर वाले उंगली डाल देते हैं कल भाई चलो जहाँ तक तो गया था ठीक तो बोला ना रुक गया यही रास्ता खराब है मालूम है इसको सब कुछ पता तुझे नहीं पता ये 25 साल का मुझे दिखाई है बता यार गाड़ी रोको यार बेटा पीले मेरे था जैसे आपने तो 24 घंटे में आते ना आप यात्रा की जो है ना हाँ लगता ही नहीं इसको अब ये यात्रा के साथ आ जाएंगे जब नहीं लगेगा इधर भी लगता ही नहीं था पता नहीं आज इन लोगों को क्या हो गया और क्या मानता नहीं है नहीं हमारे वाले ने तो दिया था उसे दिया हमने तो नहीं दिया ये आपको पता नहीं यात्रा है के ना? साथ ही आए थे हम तो भगवती नगर से लेकिन वो टैग नहीं था हमारे पास अंदर वाला ये तो था अंदर वाला पार्किंग वो तो उसका देना पड़ा आप अंदर नहीं गए थे अंदर से नहीं आए थे अंदर से नहीं इधर मौसम खराब है बारिश की वजह से ठंड पड़ गया है ये तो इधर बहुत गर्मी होती है ऑनलाइन भी हो गया सहूलियत बहुत है गाड़ी में ही आप निकाला टिकट है हाँ बिना टेंशन बिना टेंशन न किसी को देने का न किसी से लेने का चोरी खत्म है